मैं एक डॉक्टर हूँ। कल मैं ड्यूटी पर मौजूद था कि एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम मीरा था और मैंने अपने 8 साल करियर और गुजरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। वो लड़की बेहोशी हालत में थी। उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाले उसके माता पिता थे, जो कि बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक थे। उनको देखकर लग रहा था अच्छे परिवार से हैं, मगर उस वक्त बेटी की वजह से दोनों बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे लड़की और उसके माता पिता की हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेट के बाद उसको वार्ड में एडमिट कर दिया गया था और माता पिता को बता दिया गया था कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़के की खैरियत का पता चलते ही लड़की के पिता गरीबों में कुछ दान करने के लिए चले गए थे, तो लड़की की मां को मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिया और उनसे लड़की की आत्महत्या करने का कारण पूछा। लड़की की मां ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी। लड़की का नाम मीरा है और मीरा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है। पढ़ाई के बाद सभी माता पिता की तरह मीरा के माता पिता की भी ख्वाहिश थी कि वह अपने घर की हो जाए। इसीलिए उन्होंने मीरा से उसकी पसंद के मुतालिक पूछा, तो मीरा ने शरीफ घराने की लड़कियों की तरह फैसले का अधिकार माँ बाप को दे दिया। मीरा के माता पिता ने उसके रिश्ते की बात चलाई तो मीरा को देखने के लिए एक फैमिली आई। नाश्ते पानी से फारिग होने के बाद औरतें मीरा के कमरे में आईं। किसी ने मीरा से चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने बोलने और किसी ने मीरा के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद इजाज़त लेकर चले गए और चंद दिन बाद बिना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। मीरा के लिए ये पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई। माँ बाप की तसल्ली ने मीरा को हौसला दिया और एक बार फिर मीरा को देखने के लिए एक फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मीरा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाज़त चाही। 3 दिन इंतज़ार में रखने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान का आदर सत्कार करना नहीं आता, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर मीरा के साथ साथ उसके माता पिता भी अंदर से टूट गए, मगर ऊपर वाले की मर्ज़ी समझकर सब्र करते रहे। फिर एक नई फैमिली आई। उस फैमिली के बैठते ही मीरा ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेहमान पहली बार घर आए तो कोई मेहमान का इतना आदर सत्कार नहीं करता। पिछले 8 सालों में 100 से ज़्यादा लोग रिश्ता देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई। उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक कह दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साल का बेटा जिसकी अपनी दुकान है उसके लिए रिश्ता कबूल कर लेते हैं। इतना कहते हुए मीरा की माँ सर पकड़कर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ हैं, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं किसी बच्ची के बारे में। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और फिर न जाने कब उसने दुनिया से विदा होने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी बहन को माता पिता की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। ये सब बातें बताते बताते ही मीरा की मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने मीरा की माँ को पानी पिलाया। इतने में उसके पिता और पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ। उसने आकर बताया कि मीरा होश में आ गई। मीरा की माँ बिजली की तरह तेज़ी से वार्ड में पहुंची। मीरा को सीने से लगाकर रोने लगी, फिर माँ को छोड़कर बाप के गले लगी और सिसकते हुए कहा, बेटियाँ बोझ होती हैं पापा, आपने क्यों बचाया मुझे मुझे मरने देते पापा। मेरा मनहूस साया उस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। मीरा के पापा चुपचाप आंसू बहा रहे थे। जब मैंने हालत आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा तो मीरा को सुकून का इंजेक्शन दे दिया और मीरा के माता पिता को लेकर ऑफिस में आ गया। मैं मीरा और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मीरा के माता पिता की आंखें अचानक से बरसने लगीं, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने उनको अपना फ़ैसला सुना दिया और वह कबूल कर चुके हैं। आखिर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप शादी औरत से कर रहे होते हैं, हूर से नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी रख कर देखें। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कहता हूँ, अगर ऐब निकाल कर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के रिजेक्ट हों। मुझसे दुनिया की किसी भी फार्म पर
कोई भी बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगा मर्द में ऐब औरत से ज़्यादा हैं। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूँ